और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक हम लोग डीडी करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो कम किस में करते हैं? कंप्लीट प्रोलैप्स में और इंटरससेप्शन में। तो कंप्लीट प्रोलैप्स और इंटरससेप्शन में हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो इंटरससेप्शन क्या होता है? इंटरससेप्शन वो एक होता है जब एक, अगर मान लो कोई एक मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट या फिर कोई रेक्टम वाला पार्ट एक के ऊपर अगर एक आ जाता है, ठीक है, ओवर राइडेड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो उसमें क्या होता है, अगर इंटरसेप्शन भी कभी कभार क्या होता है, रेक्टम की रूट से निकल आता है। और रेक्टम वाला पार्ट, रेक्टम प्रोलैप्स भी रेक्टम से मतलब एक तो क्या इंटेस्टाइनल वाला पार्ट निकल आता है, दैट इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन के ऊपर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन। और अगर रेक्टम, वो अगर रेक्टम से आ जाए, दैट इज हम लोग इंटरसेप्शन भी निकल आता है रेक्टम वाला पार्ट से। और अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो रेक्टम से तुम्हारा मतलब रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाता है, तो ये दोनों में हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें हम लोग पता लगाते हैं कि ये इंटरसेप्शन है या रेक्टम है। तो उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर रेक्टम का अगर प्रोलैप्स होता है तो उसको हम लोग डिजिटली एग्जामिन करते हैं। देखो, ये होता है इंटरसेप्शन। मान लो ये अगर इंटेस्टाइन का पार्ट, अगर एक इंटेस्टाइन जब दूसरे इंटेस्टाइन के ऊपर जब ओवर राइडेड हो जाता है और ये अगर रेक्टम के रूट से निकल आता है, तो इसमें हम लोग कैसे एग्जामिन करते हैं? जब हम लोग डिजिटली एग्जामिन करते हैं, ये वाला जो एनल वाला पार्ट है, अगर इसको हम लोग फिंगर से इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा फिंगर इंसर्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ अगर रेक्टम का प्रोलैप्स होता है, अगर हम लोग फिंगर से इंसर्ट करते हैं, देन यहाँ पे इंसर्ट मेरा नहीं होता है डिजिटली, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप रहता है इंटरसेप्शन में, रेक्टम और एनल कैनल में, बट यहाँ पे कोई गैप ऐसा प्रेजेंट नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंटरसेप्शन देर इज गैप बिटवीन द बॉवेल एंड द एनस। बॉवेल मीन्स इंटेस्टाइन और एनस में, ठीक है, विच लीड्स टू द रेक्टम, जो रेक्टम से निकलता है। बट इन केस ऑफ प्रोलैप्स देर इज नो गैप बिटवीन स्किन एंड द म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट है, ये वाला गैप एक प्रेजेंट है। तो ये होता है डिफरेंट, हाउ टू बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन इंटरसेप्शन एंड प्रोलैप्स, ठीक है। तो ये खत्म होता है तुम्हारा रेक्टम प्रोलैप्स वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एनोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। तो एनोरेक्टल एब्सेस क्या होता है? तो एनोरेक्टल एब्सेस बेसिकली इट ऑकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। तो एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एब्सेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो और बेसिकली मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो इकोलाई का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है दैट इज इकोलाई। और रेयरली क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वेट अ मिनट। हाँ, तो एनोरेक्टल एब्सेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एनोरेक्टल एब्सेस क्या होता है, बट बेसिकली इट इज ऑकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एनोरेक्टल का एब्सेस, एनो मींस एनस एंड रेक्टल मींस रेक्टम, उसमें अगर एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज एनोरेक्टल एब्सेस। इट इज बेसिकली ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड। और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ई कोलाई का, ठीक है। और जो एनोरेक्टल एब्सेस होता है बेसिकली इट इज मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक एंड द पेशेंट और द पर्सन हु इज हैविंग पुअर इम्यूनिटी। उनमें क्या होता है, एब्सेस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर उनमें ज्यादा प्रोन होता है। तो मेल्स आर बेसिकली मोर प्रोन, मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज मेल बेसिकली यूजेस रफ अंडर क्लोथिंग विच कॉजेज ग्रेट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ वेयरिंग ऑफ क्लॉथ, रफ क्लॉथ, जीन्स हो गया, ठीक है। ये सब जो होता है रफ क्लॉथ यूज करने से क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसमें टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। और ड्यू टू मोर स्ट्रेनस वर्क विच कॉजेज मोर स्वेटिंग इन द एनल वाला पार्ट एंड इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। थर्ड इज बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। दिस इज द रीजन वाई देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिखने में कैसा होता है, दिखने में देखो ये काइंड ऑफ एब्सेस, यहाँ पे एक एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है एनल वाला पार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज एनोरेक्टल एब्सेस। इसके टाइप्स क्या है?
और बिफोर डिस्क्राइबिंग एनोरेक्टल एब्सेस का टाइप्स, एक बार यहाँ से हम लोग फिर देख लेते हैं. Abscess around the lower rectum and anal canal are known as rectal abscess due to any pyogenic infection. Pyogenic infection क्या होता है? जो pus forming infection होता है उसको हम लोग pyogenic infection करते हैं. Basically it is caused due to by infection or due to any anal fissure. Fissure क्या होता है? वो anal वाला part अगर tear हो जाए, ठीक है, वो टीयर होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है, ये एक रीजन हो गया. और ड्यू टू एनी एसटीडी इन्फेक्शन यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन. और ड्यू टू एनी ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड, इफ देयर इज एनल ग्लैंड अगर ब्लॉक्ड हो जाए ड्यू टू एनी सम रीजन, ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होता है. इन्फेक्शन डेवलप होने से वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है. पस फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन होता है. तो रीजन हमने क्या क्या देखा, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू एसटीडीज, ड्यू टू एनल फिशर, ड्यू टू एनी ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड, और ड्यू टू सम डायबिटिक या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, और ड्यू टू एनी आईबीडी यानी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज. इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज आते हैं. ये हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे. दो इन्फेक्शन, इसके वजह से भी क्या होता है, एनोरेक्टल एब्सेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. तो दीज आर ऑल द इटियोलॉजी, ठीक है, जिसकी वजह से एनोरेक्टल एब्सेस देखने को मिलता है. क्लासिफिकेशन क्या होता है, देयर आर मेनली 4 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज द पेरीएनल, नाम याद रखना है. फर्स्ट वन इज द पेरीएनल, सेकंड वन इज द इस्चियोरेक्टल, थर्ड वन इज द सबम्यूकस एंड फोर्थ वन इज द पेल्विरेक्टल. ये नाम याद यहाँ पे रखना ही रखना है. The first one is the perianal, second is the ischiorectal, third one is the submucosa and fourth one is the pelvirectal वाला part. तो देखो फर्स्ट वन इज द पेरिएनल एब्सेस हम लोग डिस्कस करते हैं. बेसिकली इट इज मोस्ट कॉमन इन 60% ऑफ पेशेंट्स. जो कॉमन होता है, दैट इज पेरिएनल एब्सेस, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है. दिस इज सिचुएटेड अराउंड द एनस. ये कहाँ पे पेरिएनल एब्सेस सिचुएटेड होता है, ये एनस में सिचुएटेड होता है. और बिकॉज व्हाई इट डेवलप बिकॉज ड्यू टू एनी इन्फेक्शन ऑफ द एनल ग्लैंड इन द पेरिएनल रीजन. इन्फेक्शन की वजह से पेरिएनल एब्सेस का फॉर्मेशन होता है. और इट प्रोड्यूसेस, एंड क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस सीवियर पेन. और एक पेन कैसा होगा, एक थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होगा, बहुत ऐसा प्रिकिंग सेंसेशन, और ऐसा होगा पेशेंट कंप्लेन करेगा बहुत थ्रॉबिंग नेचर का है और बहुत सीवियर पेन होता है. ऑन एग्जामिनेशन हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं पेरिएनल एब्सेस में, तो हमको क्या मिलेगा, जो एनल म्यूकोजा होता है वो सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है और बॉगी स्वेलिंग में होता है. ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, वो जगह को इंसिजन करेंगे पस को और ड्रेन करेंगे. ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, वो स्किन पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं और एंटीबायोटिक, सिंस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है इसमें हम लोग एंटीबायोटिक का थेरेपी करते हैं. तो ये हो गया हमारा पेरिएनल एब्सेस, जो कि 60% कॉमन रहता है. सेकेंड वन इज द सबम्यूकस एब्सेस. ठीक है, सबम्यूकस एब्सेस इट इज 5% कॉमन होता है. सब मीन्स अंडर. तो अंडर द म्यूकोजा अगर एब्सेस फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज सबम्यूकोजल एब्सेस. तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पस अंडर द म्यूकोजा ऑफ द एनस. तो सब म्यूकोजा का मतलब ही होता है अंडर. तो इसमें मतलब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पस अंडर द म्यूकोजा ऑफ द एनस. तो म्यूकोजा के अंडर नीचे में क्या होता है, पस का कलेक्शन होता है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजल एब्सेस. और होता है इसमें, इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू, ये कब होता है सब म्यूकोजल एब्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज बिकॉज ऑफ द इट इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, मतलब कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इंजेक्शन थेरेपी ऑफ पाइल्स. जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग पाइल्स में एक स्क्लेरोसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, एक इंजेक्शन थेरेपी हम लोग यूज कर रहे थे. तो उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होता है, एक सबम्यूकोजल एब्सेस का फॉर्मेशन होता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंजेक्शन थेरेपी ऑफ पाइल्स में कौन सा एब्सेस देखने को मिलता है, ABCD. तो उसमें से होता है सबम्यूकोजल एब्सेस. ट्रीटमेंट हम लोग सेम करते हैं, ड्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोक्टोस्कोप. एग्जामिन करने के बाद हम लोग उसको ड्रेन करते हैं, उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं. Third one is the ischiorectal abscess, which is 30% common in patient. तो collection of pus in the कहाँ पे, ischiorectal fossa में, due to spread of anal abscess और blood-borne infection. Due to any blood-borne infection या फिर ischiorectal fossa वाला part में अगर pus का collection हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ischiorectal abscess. तो ये वाला part कहाँ पे है देख लो. नंबर 3, ये जो ischiorectal वाला part है ये यहाँ पे होता है. अगर यहाँ पे pus का formation हो जाए, that it is called as ischiorectal abscess. सेकेंड वन इज द सबम्यूकोजा वाला पार्ट, यहाँ पे सबम्यूकोजा एब्सेस का फॉर्मेशन होता है. और नंबर 1 इज द, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, पेरिएनल एब्सेस, मतलब जो एनल वाला पार्ट है उसके बाहर में पेरिएनल एब्सेस. नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे
जो तुम्हारा यहाँ पर इमेज दिया हुआ है इज द पेल्वी रेक्टल, ये होता है पेल्वी रेक्टल नंबर 4, यहाँ पे है ये वाला पेल्वी रेक्टल, ठीक है। तो नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरेक्टल एब्सेस। तो वहां पे हम लोग ने पस का कलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, हिस्टोरेक्टल फोसा में हो रहा है ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एनल के एब्सेस की वजह से। ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक तो देंगे, साथ में एक काइंड ऑफ इंसिजन करते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रूशिएट इंसिजन। क्रूशिएट इंसिजन हम लोग अंडर जनरल एनेस्थीसिया में देते हैं, एंड इंसिजन देने के बाद हम लोग उसको पस को ड्रेन करते हैं। काइंड ऑफ इंसिजन दैट इज कॉल्ड एज क्रूशिएट। क्रूशिएट का मतलब होता है ये एक काइंड ऑफ इंसिजन होता है, एक हम लोग इंसाइज ऐसे देंगे और एक इंसाइज हम लोग ऐसे देंगे, ये क्रूशिएट फॉर्म में इंसिजन होता है, इसका नाम से इज कॉल्ड एज क्रूशिएट। ये देखो यहाँ पे एक बना हुआ है इमेज, क्रूशिएट इंसिजन कैसे हम लोग देते हैं, यहाँ पे सॉरी इमेज नहीं है, बट क्रूशिएट का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, एक इंसिजन हम लोग ऐसे देंगे और एक इंसिजन हम लोग ऐसे देंगे, ठीक है। अ काइंड ऑफ क्रूशिएट इंसिजन वी फॉलो इन केस ऑफ कहाँ पे, तुम्हारा इस्चियोरेक्टल एब्सेस में, और फिर हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैसे देखो एस्पिरेशन करते हैं इन केस ऑफ इस्चियोरेक्टल एब्सेस में, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इमेज ठीक से नहीं आया है, यहाँ पे एक एब्सेस फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी यूज करते हैं। नंबर फोर इज द पेल्वी रेक्टल एब्सेस, ठीक है। हाउ पेल्वी रेक्टल एब्सेस वेयर इट ऑकर्स, इट इज मोस्ट कॉमन इन पेरिटोनाइटिस, इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम और एनी इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, inflammation of the appendix or any septic abortion, then the abscess we will find it is the perirectal abscess. Clinical features क्या हो सकता है, उनमें लंबर पेन होता है और फीवर विथ चिल्स। मोस्ट ऑफ द जो एब्सेस फॉर्मेशन होता है उनमें फीवर मिलता है, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स और लंबर पेन दिखने को मिलता है। ट्रीटमेंट हम लोग सेम फॉलो करेंगे, ड्रेन करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक्स। समवॉट ट्रीटमेंट सबका सेम है, बस इस्चियोरेक्टर में वी क्रूशिएट इंसिजन दे रहे हैं और इंसिजन करके ड्रेन कर रहे हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है। सबका मोर और ओवर सबका सब सेम है, बस कुछ कुछ यहाँ पे डेफिनेशन अलग है, जैसे यहाँ पे इंजेक्शन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से सबम्यूकोजल मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्चियोरेक्टल फोसा में पस फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एज इस्चियोरेक्टल एब्सेस। पेल्वी रेक्टल एब्सेस में ड्यू टू सम इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे पेल्वी रेक्टल दिखने को मिल रहा है। पेरीएनल में ड्यू टू एनी पेरीएनियल मतलब अराउंड द एनस वाला पार्ट में अगर एब्सेस हो तो उसको मिलते हैं पेरिनेल, और ये 60% कॉमन होता है, तो पेन थ्रॉबिंग इन नेचर का होता है। एक जनरल साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस में इन जनरल क्या क्या मिल सकता है, पेनफुल हो सकता है, वो टिश्यू हार्डन हो सकता है अराउंड द एनस, डिस्चार्ज हो सकता है पस का फ्रॉम द रेक्टम, एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, लम्प का फॉर्मेशन होता है एट द एज ऑफ द एनस, टेंडर होता है वो जगह, फीवर होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेन एसोसिएटेड होता है विद बॉबल मूवमेंट, पेन बेसिकली कांस्टेंट होता है और थ्रॉबिंग नेचर का होता है, और बेसिकली इट वर्स व्हेन सिटिंग डाउन और फैटिग पोजीशन में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एनोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट होता है एनोरेक्टल एब्सेस। तो ये वाला पार्ट हम लोग का एग्जाम में आई थिंक इंक्लूडेड है, दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इसके साथ हम लोग ने इसका और एक ये वाला अभी यहाँ पे खत्म होता है एनोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। आई होप सबका क्लियर है।